all I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. मैं मित्सी नोहारा 29 साल की हाउसवाइफ। मुझे जो भी काम करना था हो गया। मैंने पूरी मेहनत से काम किया है। जब भी मैं सोना चाहती हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता। यही तो एक टैलेंटेड हाउसवाइफ की खासियत है। बात तो सही है। मैडम, आपने फुटपाथ पर अपना बैग छोड़ दिया। तो क्या इस खेल में मेरे पास एक बैग भी होना चाहिए? ओके, मैं अभी लाती हूँ। अब तो ठीक है। मैम, एक तो आपका बैग बहुत छोटा है, ऊपर से आप इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हैं। मैं तो उड़ सकता हूँ, देखो दोस्तों। एक दिन हुआ यूं कि वो कहीं जा रहा था कि तभी अरे वाह, कितना खूबसूरत, कितना कमाल का नजारा है। अंकल प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी। लेकिन अंकल, अरे बरसात शुरू हो गई। आपकी बहादुरी को देखकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे अंकल के बॉडीगार्ड बन जाओ। इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मजा आया। कि राजा के यहाँ हर साल इन दिनों एक कंपटीशन होता है। ये है उनका महल, जहाँ पर दूर दूर से कंपटीशन के लिए लोग आते हैं। इस कंपटीशन के लिए वो 2 लोगों को चुनते हैं जो सुशी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। इस साल अपने टैलेंट की वजह से अंकल को चुना गया है और वो सुशी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम भी महल जा रहे थे। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि लोग मुझे गोल्ड फिंगर के नाम से जानते हैं? लेडी फिंगर का नाम तो सुना है, गोल्ड फिंगर का नाम नहीं सुना। क्या बोला तूने? तुम्हें मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है, जो भी जीतेगा राजा उसे अपने महल का चीफ शेफ बनाएंगे। है ना मजेदार बात? लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे दुश्मन हम लोगों को महल तक नहीं पहुंचने देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने अंकल पर हमला किया वो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। वो फिर से अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए तब तक तुम्हें अंकल का ध्यान रखना होगा। तुम रखोगे ना, बताओ? लेकिन हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? एक कॉन्सर्ट के टिकट्स चलेंगे। अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूंगा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ? उसकी तुम्हें जरूरत है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बड़ों से तमीज से बात करो। अरे तमीज से ही बात कर रहा था। अरे क्या कर रहे हो? इसीलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। ओके। मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे भाई साहब, मैं तो सफाई के बारे में बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। हाथों में जादू है, फिक्र मत करो। अंकल मैं मानती हूँ आपके हाथों में जादू है, लेकिन अगर हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है राजा को आपका बनाया हुआ खाना पसंद न आए। इसने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर राजा बीमार पड़ गए तो हम सबको जेल हो जाएगी। ये लो। को मैं खाना बनाने के लिए और सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। रुक जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। कितनी बार समझाऊं, बड़ों से तमीज से बात करो।